आज मैं जो तुझे बताने वाला हूं वो कोई आम बात नहीं है। अल्लाह की कसम, ये वो राज है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। और अगर ये आवाज आज तक पहुंच रही है तो समझ ले कि अल्लाह ने खुद तुझे चुना है। आज मैं तुझे पूरी कहानी बहुत छोटे में बता देता हूं ताकि तू एक सेकंड के लिए भी ये वीडियो छोड़ने का न सोचे। एक इंसान था, बहुत गरीब, कर्ज में डूबा हुआ, हर दरवाजा बंद, हर रास्ता अंधेरा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अपने भी साथ छोड़ चुके थे। लेकिन उसी इंसान के घर में एक ऐसी चीज आ गई जिसने उसकी तकदीर पलट दी। और उसी इंसान ने एक ऐसी गलती छोड़ दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आज वही इंसान करोड़ों का मालिक है, इज्जतदार है, सुकून में है। और ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये अल्लाह के कानून से हुआ। और अब वही कानून मैं तुझे बताने जा रहा हूं। अल्लाह की कसम, अगर तूने अंत तक सुना और अमल किया तो तेरी गरीबी तुझसे नफरत करने लगेगी। अब ध्यान से सुन। जिस घर में 3 चीजें आ जाती हैं वहां गरीबी टिक नहीं सकती। पहली चीज है शुक्र, दूसरी चीज है सब्र और तीसरी चीज है हलाल की कमाई। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इन तीनों से भागते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास शुक्र करने को कुछ है ही नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अगर तू शुक्र करेगा तो मैं तुझे और दूंगा। इंसान उल्टा करता है, पहले चाहता है फिर शुक्र करेगा, जबकि अल्लाह चाहता है पहले शुक्र फिर नेमत। जिस दिन तू खाली जेब में भी अल्लाह का शुक्र करना सीख गया, उस दिन से रिज्क की बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी चीज सब्र। इंसान चाहता है आज दुआ करे और कल करोड़पति बन जाए, लेकिन अल्लाह तुझे बनाता है मजबूत ताकि तू दौलत संभाल सके। जो इंसान सब्र नहीं करता वो मिलने वाली दौलत भी गवा देता है। तीसरी चीज हलाल कमाई। चाहे कम हो लेकिन हलाल हो। हराम का पैसा आग है जो घर जला देता है। अब मैं तुझे वो दूसरी बड़ी सच्चाई बताता हूं। अल्लाह अचानक इंसान की किस्मत क्यों बदल देता है? क्योंकि अल्लाह इंसान के दिल को देखता है। जब अल्लाह देखता है कि ये बंदा टूट चुका है लेकिन फिर भी मेरी इबादत छोड़ नहीं रहा, ये रो रहा है मगर मेरे दर से जा नहीं रहा, तब अल्लाह फरमाता है अब इसकी बारी है। फिर ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वही गलती उनके रिज्क को रोक देती है। वो गलती है शिकायत। हर वक्त कहना मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अल्लाह की कसम, ये शब्द तेरे अपने हाथों से तेरी बरकत काट देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। तू खुद को बदनसीब कहेगा तो बदनसीबी मिलेगी, तू खुद को अल्लाह का महबूब कहेगा तो रहमत मिलेगी। अब मैं तुझे वो 3 चीज बताता हूं जो जिस घर में आ जाए वहां गरीबी भाग जाती है। पहली, नमाज वक्त पर। दूसरी, माँ बाप की इज्जत। तीसरी, हर दिन थोड़ी सी सदका, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। अल्लाह के यहां रकम नहीं, नियत देखी जाती है। अब एक सच्ची बात सुन। दुनिया का हर अमीर इंसान पहले गरीब था, लेकिन हर गरीब अमीर नहीं बनता। फर्क सिर्फ सोच का है। अमीर बनने वाले कहते हैं अल्लाह मेरे साथ है, गरीब रहने वाले कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। तू तय कर तुझे किस ग्रुप में जाना है। आज अगर तू ये सुन रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है कि तू अब पुराने इंसान की तरह नहीं रहेगा। आज के बाद तू खुद को मजबूर नहीं कहेगा, तू खुद को चुना हुआ कहेगा। तू रोज सुबह उठकर कहेगा, या अल्लाह आज मुझे हलाल रिज्क दे जो मेरे और मेरे घर वालों के लिए बरकत वाला हो। और अल्लाह की कसम, जो इंसान ये आदत बना लेता है उसका रिज्क उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जो आज तुझे खाली दिख रहा है वही कल भरा हुआ होगा। जो आज तुझे रोता दिख रहा है वही कल हंसता हुआ दिखेगा।
बस शर्त यह है कि तू अल्लाह का हाथ मत छोड़ना। अब मैं तुझे वो राज बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। जिस इंसान के घर में रोज सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है वहां फाका नहीं रहता। जिस इंसान के घर में रोज बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया जाता है वहां नुकसान नहीं रहता। जिस इंसान की जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहता है वहां शिकायत नहीं रहती। अब खुद से पूछ, तू इनमें से क्या कर रहा है? अगर तू कुछ भी नहीं कर रहा था तो आज से शुरू कर दे, क्योंकि अल्लाह ने तुझे आज सुनवाया है। मतलब आज से तेरी नई कहानी शुरू हो रही है। लोग सोचेंगे अचानक इसकी किस्मत कैसे बदल गई, लेकिन तू जानता होगा ये अल्लाह का करम है। याद रख, ये दुनिया सब्र वालों के कदम चूमती है और अल्लाह सब्र वालों से मोहब्बत करता है। आज अल्लाह की कसम मैं तुझे ये भी बता, अब मैं तुझे वही कहानी आगे सुनाने जा रहा हूं और ध्यान से सुन, क्योंकि ये हिस्सा तेरे दिल को हिला देगा। उस गरीब इंसान के पास न कोई बड़ा बिजनेस था, न कोई पहचान, न कोई सहारा। बस एक छोटा सा कमरा था, टूटी हुई चारपाई थी और आंखों में आंसू थे। हर रात वो अल्लाह से कहता था, या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन उसी रात उसने एक बात अपने दिल में तय कर ली कि चाहे जो हो जाए मैं अल्लाह से शिकायत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दुआ करूंगा और शुक्र करूंगा। उसी दिन से उसकी जुबान बदल गई। उसने कहना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। भूखा सोया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, कर्जदार था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की कसम, यही वो मोड़ था जहां से उसकी किस्मत पलटने लगी। क्योंकि जब इंसान की जुबान बदलती है तो अल्लाह उसका मुकद्दर बदल देता है। अब ध्यान से सुन, अल्लाह ने इंसान के लिए दो तरह के दरवाजे बनाए हैं। एक वो जिन पर इंसान दस्तक देता है और दूसरे वो जिन्हें अल्लाह खुद खोलता है। जिस इंसान ने अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया, अल्लाह उसके लिए खुद दरवाजे खोलता है। और वो गरीब इंसान इसी रास्ते पर चल पड़ा। उसने हर सुबह उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू की और अल्लाह से सिर्फ एक बात मांगता, या अल्लाह, मुझे ऐसा रिज्क दे जिसमें इज्जत हो, सुकून हो और बरकत हो। उसने ये नहीं कहा मुझे करोड़पति बना दे, उसने बस कहा मुझे हलाल और बरकत वाला रिज्क दे, क्योंकि वो जानता था अल्लाह बेहतर जानता है उसे क्या देना है। अब तुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं। इंसान जितना छोटा सोचता है उतना छोटा पाता है, और जो इंसान अल्लाह को बड़ा मानता है उसे बड़ा मिलता है। उस गरीब इंसान ने खुद को बदनसीब कहना छोड़ दिया। उसने खुद को अल्लाह का बंदा कहना शुरू कर दिया, और यही पहचान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब धीरे धीरे अल्लाह ने उसके रास्ते में छोटे मौके भेजने शुरू किए। पहले किसी ने उसे छोटी सी नौकरी दी, फिर किसी ने छोटा सा काम दे दिया, फिर किसी ने भरोसा किया। और याद रख, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है। इंसान के पास पैसा न हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर लोगों का भरोसा हो तो पैसा खुद चलकर आता है। और अल्लाह ने उसी गरीब इंसान के दिल में ईमान और जुबान में सच्चाई डाल दी। लोग देखते थे, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देता, ये वादा करता है तो निभाता है। और अल्लाह की कसम, यही वो खूबियां हैं जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती हैं। अब मैं तुझे ये भी बता दूं कि उस इंसान ने एक और काम शुरू किया था जो बहुत कम लोग करते हैं। वो हर हफ्ते किसी न किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ देता था। चाहे उसके पास खुद बहुत कम होता था, लेकिन वो देता जरूर था, क्योंकि उसे यकीन था देने से घटता नहीं बढ़ता है। और यही अल्लाह का सिस्टम है, तू जितना देगा अल्लाह तुझे उससे कई गुना ज्यादा देगा। लेकिन शर्त यह है कि तू दिल से दे, दिखावे के लिए नहीं। अब धीरे धीरे उसके हालात बदलने लगे, उसके कपड़े अच्छे होने लगे, घर में सुकून आने लगा, कर्ज उतरने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई। और जब इंसान के चेहरे से मायूसी चली जाती है, अब कहानी उसी मोड़ से आगे बढ़ती है
जहां उस इंसान ने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि रुकना ही असली हार है और चलना ही असली जीत है। हर सुबह वो उठता और खुद से कहता, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, और फिर अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल जाता था। उसे नहीं पता होता था आज क्या होगा, लेकिन उसे इतना यकीन जरूर होता था कि अल्लाह कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेगा। और यही यकीन इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगी थी। वो ताकत जो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसने दूसरों से अपनी तकलीफ बताना भी कम कर दिया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इंसान बात सुन सकता है, लेकिन मदद सिर्फ अल्लाह करता है। अब ध्यान से सुन। एक दिन उसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। वो एक जगह काम मांगने गया था, जहां पहले उसे कई बार मना किया जा चुका था, लेकिन उस दिन दिल में एक आवाज आई कि फिर से जाओ। उसने हिम्मत की और चला गया। मालिक ने उसे देखा और बोला, तुम फिर आ गए? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह ने कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ लिखा है। मालिक को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, आज से तुम यहां काम कर सकते हो। और वही छोटी सी नौकरी उसकी जिंदगी का अगला दरवाजा बन गई। अब वो दिन रात मेहनत करने लगा। वो सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। वो किसी से जलता नहीं था, वो किसी की बुराई नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी तरक्की किसी को नीचे गिराने से नहीं, बल्कि खुद ऊपर उठने से होगी। अब मैं तुझे एक बड़ा राज बताता हूं। अल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो काम को इबादत समझकर करते हैं, और वही इंसान इस रास्ते पर चल पड़ा था। वो हर काम ऐसे करता जैसे अल्लाह देख रहा हो, और सच तो ये है कि अल्लाह देख ही रहा होता है। अब कुछ महीनों के बाद मालिक ने नोटिस किया कि ये लड़का बाकी सबसे अलग है, ईमानदार है, मेहनती है और भरोसे के लायक है। और याद रख, भरोसा ही वो सीढ़ी है जिससे इंसान ऊपर चढ़ता है। मालिक ने उसे और जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो काम संभालने लगा, हिसाब रखने लगा, और यहीं से उसकी असली तरक्की शुरू हुई। अब तुझे एक बात और समझा दूं, अल्लाह इंसान को सीधे अमीर नहीं बनाता। अल्लाह पहले इंसान को काबिल बनाता है, ताकि जब दौलत आए तो वो संभाल सके। अब उस इंसान ने एक और आदत बना ली थी। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन का हिसाब करता कि आज मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया, और अगर कोई गलती होती तो उसी वक्त अल्लाह से माफी मांगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई गलती उसके रिस्क के रास्ते बंद कर दे। अब ध्यान से सुन। गुनाह इंसान की किस्मत को रोक देता है, और तौबा किस्मत को खोल लेती है, और उस इंसान की तौबा सच्ची थी। अब धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने खर्च नहीं बढ़ाए, उसने दिखावा नहीं किया, उसने वही सादा जिंदगी रखी, क्योंकि उसे पता था कि फिजूल खर्ची बरकत खा जाती है और सादगी बरकत बढ़ाती है। अब एक दिन मालिक ने उसे अपने साथ बिजनेस की मीटिंग में ले जाना शुरू किया, और वहीं उसने पहली बार देखा कि बड़े लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे मौके पहचानते हैं। और उसी दिन उसने तय कर लिया कि मैं भी एक दिन अपना काम शुरू करूंगा। अब सुन, यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला। किसी ने उससे कहा कि अगर तुम थोड़ा पैसा लगाओ तो हम मिलकर एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसके पास पैसा बहुत कम था, लेकिन उसके पास दुआ थी। उसने उसी रात अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो इसे आसान कर दे, और अगर बुराई है तो मुझे इससे दूर कर दे। और अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। किसी ने उसे बिना ब्याज के उधार दे दिया, और उसने पहला कदम रख दिया। अब मैं तुझे बता दूं, अल्लाह जब किसी को उठाने का फैसला करता है तो उसके लिए ऐसे इंतजाम करता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। अब वो छोटा सा काम धीरे धीरे चल पड़ा। मुनाफा थोड़ा था, लेकिन सुकून बहुत था, क्योंकि वो हलाल था। अब उसने एक और बात सीखी
कि पैसा जल्दी कमाने का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और धीरे धीरे कमाया हुआ हलाल पैसा इंसान को आबाद कर देता है। इसलिए उसने सब्र किया। अब उसके चेहरे पर वही सुकून था जो करोड़ों के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। अब तुझे एक सवाल पूछता हूं, क्या तू भी ऐसा बनने को तैयार है? क्या तू भी शिकायत छोड़कर सब्र पकड़ सकता है? क्या तू भी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा कर सकता है? अगर हां, तो समझ ले ये कहानी तेरे लिए ही है, क्योंकि अल्लाह किसी को बेवजह ये बातें नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मेहनत और भरोसे का बीज धीरे धीरे पेड़ बनने लगा था। लेकिन याद रख, जब पेड़ बढ़ता है तो आंधियां भी तेज आती हैं, और उसी तरह उस इंसान की जिंदगी में भी एक बड़ा इम्तिहान आने वाला था। उसका छोटा सा कारोबार अब चल पड़ा था, लोग भरोसा करने लगे थे, काम बढ़ने लगा था और पैसे की आमदनी पहले से बेहतर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ा संभलता है, शैतान उसके दिल में घमंड का बीज डालने की कोशिश करता है। एक दिन उसके अंदर भी एक हल्की सी आवाज आई कि अब तो मैं खुद कर रहा हूं, अब तो मेरी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उसी वक्त उसे अपनी पुरानी हालत याद आई, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वो हर दरवाजे से ठुकराया गया था, और उसने तुरंत दिल में कहा, नहीं, ये सब मेरी मेहनत नहीं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और यही वो पल था जिसने उसे गिरने से बचा लिया। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा राज छुपा है। जब इंसान कामयाब होने लगता है तो उसके आसपास दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो दिल से खुश होते हैं, और दूसरे वो जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं। उस इंसान के साथ भी यही हुआ। कुछ लोग उसके साथ खड़े रहे और कुछ लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। उसके कारोबार में अफवाहें फैलाई गईं, ग्राहकों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसने बदला लेने की बजाय सब्र चुना। उसने जवाब देने की बजाय काम पर ध्यान दिया, क्योंकि उसे पता था कि सच को वक्त लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। अब मैं तुझे एक और सच बताता हूं, जब तू सही रास्ते पर होता है तो मुश्किलें बढ़ती हैं, ताकि तेरी नीयत साफ हो सके। अगर तू उस वक्त भी सीधा खड़ा रहे तो समझ ले, अल्लाह तुझे और ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा है। अब उस इंसान ने अपने काम में और ईमानदारी लाई। उसने हर लेन देन साफ रखा, उसने किसी का हक नहीं मारा, उसने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि हर झूठ थोड़े समय का फायदा देता है, लेकिन लंबी हार की शुरुआत बन जाता है। धीरे धीरे वही लोग जो पहले शक कर रहे थे, अब उसकी मिसाल देने लगे थे। अब उसके पास इतना पैसा आने लगा था कि वो आराम से अच्छी जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं भी किसी के लिए जरिया बनूं, और यहीं से उसकी बरकत दोगुनी हो गई। क्योंकि याद रख, ज़कात और सदका सिर्फ गरीब की मदद नहीं करता, बल्कि देने वाले के रिस्क को भी बढ़ाता है। अब तुझे लगेगा, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, होता है। जब दिल साफ होता है और नीयत सच्ची होती है तो पैसा सिर्फ जेब में नहीं, बल्कि जिंदगी में भी बरकत बनकर आता है। अब उसकी पहचान बढ़ने लगी, लोग उसे इज्जत देने लगे, और यही वो चीज है जो पैसे से भी बड़ी होती है, इज्जत। अल्लाह देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन अचानक बाजार में बड़ा घाटा हुआ। हालात ऐसे बने कि उसका लगाया हुआ काफी पैसा फंस गया। लोग घबरा गए, कुछ साथी पीछे हट गए, और उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। लेकिन उस रात उसने वही किया जो उसने शुरुआत में किया था। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर इसमें भलाई है तो इसे आसान कर दे। और अगले कुछ हफ्तों में हालात धीरे धीरे संभलने लगे। एक नया सौदा मिला, एक नया ग्राहक जुड़ा,
और जो घाटा था वो मुनाफे में बदल गया। अब समझ ले, ये कहानी तुझे क्या सिखा रही है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर हार मान लेना बुरा है। और जिस इंसान ने अल्लाह को अपना सहारा बना लिया हो, वो कभी अकेला नहीं गिरता, उसके साथ रहमत चलती है। अब उसकी कमाई लाखों में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, उसने अपने माता पिता की खिदमत नहीं छोड़ी, उसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था असली अमीरी रिश्तों में होती है और असली सुकून दिल में होता है। अब तू सोच रहा होगा, क्या यह सब तेरे साथ भी हो सकता है? हां, हो सकता है, लेकिन शर्त एक है, तुझे खुद को बदलना होगा। तुझे अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी, तुझे मेहनत को इबादत बनाना होगा, तुझे सब्र को हथियार बनाना होगा, और सबसे बढ़कर तुझे अल्लाह पर पूरा यकीन करना होगा। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां उसका कारोबार शहर से बाहर जाने वाला है। नए शहर, नई पहचान और नई चुनौतियां। लेकिन उसके दिल में डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। और यही यकीन इंसान को भीड़ से अलग करता है। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक पैगाम है तेरे लिए कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तू सच्चा है, मेहनती है। अब कहानी उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। और यही वो मुकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को खास बना देता है। उस इंसान का कारोबार अब कई शहरों में फैलने लगा था। लोग उसके नाम पर भरोसा करने लगे थे और उसके पास अब इतने मौके आने लगे थे कि वो चाहे तो आराम की जिंदगी चुन सकता था। लेकिन उसने आराम को नहीं चुना, उसने जिम्मेदारी को चुना, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहा है। अब वो अपने साथ काम करने वाले लोगों का ख्याल रखने लगा, उनकी तनख्वाह वक्त पर देता, अगर किसी के घर में परेशानी होती तो चुपचाप मदद कर देता, और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था, उसे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए थी। अब मैं तुझे एक और राज बताता हूं। जब इंसान खामोशी से किसी की मदद करता है तो उसकी दुआ सीधे आसमान तक जाती है, और वही दुआ एक दिन इंसान की जिंदगी बदल देती है। अब उसके अंदर एक और बदलाव आया, वो पहले से ज्यादा नर्म दिल हो गया। किसी की तकलीफ देखकर उसका दिल पिघल जाता था, क्योंकि उसे अपनी पुरानी हालत याद आ जाती थी जब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। अब तुझे लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर मुश्किल कहां है? मुश्किल इसलिए आती है ताकि इंसान भूल न जाए कि देने वाला कौन है। एक दिन अचानक उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने उसके साथ धोखा किया, कागजों में हेरफेर किया और काफी पैसा निकाल लिया। जब उसे यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसे चोट दे गया। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी। उसने सिर्फ अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे इंसानों से नहीं, अब सिर्फ तुझसे उम्मीद है। और यही बात उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यहां से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू होता है। उसने पुलिस में शिकायत की, कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन साथ ही उसने अपने दिल से नफरत निकाल दी, क्योंकि उसे पता था नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है और वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहता था। उसने फिर से खुद को संभाला और काम पर लग गया। उसने कहा, जो गया वो गया, अब आगे बढ़ना है। और यही सोच उसे फिर से उठाने वाली थी। धीरे धीरे उसके नुकसान की भरपाई होने लगी, नए सौदे हुए, नए ग्राहक जुड़े और उसका कारोबार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अब तुझे समझ में आ रहा होगा कि अल्लाह कभी किसी का हक मारने वाले को नहीं छोड़ता और कभी सब्र करने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। अब उसकी कमाई करोड़ों तक पहुंचने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी वही सादा था। वो उसी मस्जिद में जाता था जहां पहले जाता था, वही सादा कपड़े पहनता था और वही सादा खाना खाता था, क्योंकि उसे पता था
दिखावा इंसान को खोखला कर देता है और सादगी इंसान को मजबूत बनाती है। अब लोग उससे पूछने लगे, तुम इतने अमीर हो फिर भी ऐसे क्यों रहते हो? उसने बस मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरी अमीरी मेरे दिल में है, जेब में नहीं। अब एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसके साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस सौदे में कुछ ऐसे शर्तें थीं जो हलाल नहीं थीं। वो रात भर सोचता रहा कि अगर ये सौदा कर लिया तो पैसा बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन दिल बेचैन था। आखिरकार उसने सुबह फैसला किया कि चाहे जितना भी फायदा हो, मैं हराम रास्ते से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने उस सौदे को मना कर दिया, और यही वो फैसला था जिसने उसे अल्लाह की नजरों में और ऊंचा कर दिया। कुछ महीनों बाद उसी से भी बड़ा और पूरी तरह हलाल सौदा उसके पास आया, और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। अब समझ ले, जब तू किसी चीज को अल्लाह के लिए छोड़ता है तो अल्लाह तुझे उससे बेहतर जरूर देता है। अब उसकी जिंदगी में सुकून था, इज्जत थी, पैसा था, और सबसे बड़ी बात दिल का चैन था। अब वो खुद से कहता था, अगर मैंने उस वक्त हार मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखता। और यही बात तेरे लिए भी है। अगर तू आज हिम्मत हारने की सोच रहा है तो रुक जा। ये कहानी तुझे यही बताने आई है कि तेरी किस्मत का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। अगर तू सब्र करेगा, मेहनत करेगा और अल्लाह से जुड़ा रहेगा तो वो दिन जरूर आएगा जब तू भी कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हार नहीं मानी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे तू देखेगा कैसे वही इंसान अब दूसरों की किस्मत बदलने वाला बनता है, और कैसे अल्लाह उसे ऐसा मुकाम देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां इंसान सिर्फ खुद की जिंदगी नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सहारा बन जाता है। उस इंसान का नाम अब कारोबार की दुनिया में जाना जाने लगा था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे और उसकी बात को भरोसे से सुनते थे। लेकिन याद रख, जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा उठाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। अब उसके पास रोज ऐसे लोग आने लगे जो मदद चाहते थे। कोई इलाज के लिए पैसा मांगता, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई रोजगार के लिए, और वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। जितना उसके बस में होता उतना करता, क्योंकि उसे पता था कि जिसने मुझे दिया है वही देने की ताकत भी देता है। अब मैं तुझे एक और राज बताता हूं। जब इंसान किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का जरिया बनता है तो अल्लाह उसके चेहरे से गम मिटा देता है, और यही उस इंसान के साथ हो रहा था। अब उसके दिल में डर नाम की चीज कम होती जा रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि मेरा रिज्क किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। अब एक दिन उसे अपने गांव से फोन आया कि वहां के लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, नौजवान भटक रहे हैं। उसने उसी वक्त फैसला किया कि मैं अपने गांव में एक छोटा कारखाना लगाऊंगा ताकि लोगों को रोजगार मिले। उसने अपने पैसे लगाए, मशीनें मंगवाईं, और कुछ ही महीनों में काम शुरू हो गया। गांव के लड़कों को नौकरी मिली, घरों में चूल्हे जलने लगे और लोगों की दुआएं उसके लिए उठने लगी। अब सोच, तुझे अगर सैकड़ों लोग दुआ दें तो अल्लाह तेरे साथ क्या करेगा। अब उसके कारोबार का दायरा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने उसूल नहीं बदले। उसने हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता और हर काम का अंत अल्हम्दुलिल्लाह से करता, क्योंकि उसे पता था कि शुरुआत और अंत अगर अल्लाह के नाम से हो तो बीच का रास्ता खुद आसान हो जाता है। अब एक और इम्तिहान आया। एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप उसे खरीदना चाहता था और उसे करोड़ों का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन शर्त यह थी कि उसका नाम और पहचान खत्म हो जाएगी और सब कुछ उस कंपनी के नाम से होगा। उसने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए काम कर रहा हूं,
और वो मकसद किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता, और यही फैसला उसे और ऊंचा ले गया। अब उसकी पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक रहनुमा की बन गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें। वो हर किसी को एक ही बात कहता, अल्लाह से जुड़ो, मेहनत करो और सब्र रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब उसके दिल में एक और ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मस्जिद बनवाऊं और मदरसा बनवाऊं, ताकि बच्चे दीन भी सीखें और दुनिया भी। उसने इस ख्वाहिश को दुआ में बदला और कुछ ही समय में अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। उसने जमीन खरीदी और मस्जिद की नींव रखी। जिस दिन पहली अजान हुई, उस दिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो रहा है। अब सोच, जिस इंसान के पास कभी किराया देने के पैसे नहीं थे, आज वही इंसान अल्लाह का घर बनवा रहा है। यही है अल्लाह की ताकत। अब वो रात को जब अकेला बैठता तो खुद से कहता, अगर मैंने उस वक्त शिकायतों में जिंदगी गुजार दी होती तो आज ये दिन नहीं देखता। और यही बात तेरे लिए भी है। तू जिस हाल में है वहीं से शुरुआत कर। तेरे पास जो है उसी से अल्लाह का शुक्र अदा कर, और देख कैसे अल्लाह तेरे लिए दरवाजे खोलता है। कहानी अभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में भी उसका दर्जा बढ़ाता है। और आगे तू देखेगा कि उस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या होता है जो उसे सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि यादगार बना देता है। अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ चुकी है जहां इंसान को समझ आने लगता है कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो असर है जो उसकी मौजूदगी दूसरों की जिंदगी पर डालती है। उस इंसान की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे, सिर्फ बिजनेस सीखने नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सीखने आते थे। लेकिन वो हर किसी को एक ही बात कहता, मैं कोई खास नहीं हूं, खास तो बस वो है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब उसके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि एक वक्त वो भी था जब उसके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल था। अब वो अपनी दिनचर्या में एक चीज कभी नहीं छोड़ता था, तहज्जुद की नमाज। वो रात के सन्नाटे में उठता, अपने रब के सामने सजदा करता और रो रो कर कहता, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे दिया है उसी तरह मुझे सही रास्ते पर भी रख। अब मैं तुझे एक बड़ा राज बताता हूं। जो इंसान रात में अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे दिन में किसी के सामने झुकने नहीं देता। और यही उस इंसान के साथ हो रहा था। अब एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने उसकी सोच को और ऊंचा कर दिया। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी उसे साझेदारी का प्रस्ताव देने आई। यह ऐसा ऑफर था जिससे उसकी दौलत कई गुना बढ़ सकती थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम शामिल थे जिनमें लोगों को धोखा दिया जाता था। उसने बिना देर किए मना कर दिया, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि मैं अमीर बन सकता हूं लेकिन बेईमान नहीं बनूंगा। और यही फैसला उसकी असली पहचान बन गया। अब लोग कहने लगे, ये इंसान पैसा ठुकरा देता है लेकिन अपने उसूल नहीं, और यही उसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अब उसके कारोबार का दायरा और फैलता गया, लेकिन वो अपने दिल को हर रोज याद दिलाता कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, किसी भी चीज पर मेरा हक नहीं। अब एक दिन उसने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, जो भी यहां काम करता है वो सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताए। और उसी दिन से वहां का माहौल बदल गया। लोग और ज्यादा लगन से काम करने लगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि इज्जत भी मिल रही थी। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं, जहां इज्जत होती है वहां बरकत खुद चली आती है। अब उसके कारोबार में ऐसा उछाल आया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए, नए शहरों में ऑफिस खुले और उसकी पहचान अब पूरे देश में होने लगी। लेकिन वो अब भी उसी सादगी से रहता था,
क्योंकि उसे पता था कि जो इंसान अंदर से अमीर हो वो बाहर के दिखावे का मोहताज नहीं होता। अब एक दिन उसकी जिंदगी में एक पुराना दोस्त वापस आया जो कभी उसे गरीब होने पर छोड़कर चला गया था। वो दोस्त आज मदद मांगने आया था। उस इंसान ने न कोई ताना मारा न कोई सवाल किया, बस मुस्कुराकर उसकी मदद कर दी, क्योंकि उसे पता था कि बदला लेना आसान है लेकिन माफ करना अल्लाह की सिफत है। और जो इंसान अल्लाह की सिफत अपना लेता है अल्लाह उसे अपना बना लेता है। अब उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून था, लेकिन वो खुद को कभी सुरक्षित नहीं मानता था। वो हर रोज खुद से कहता था कि अगर आज मैं अल्लाह से दूर हो गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए वो हर रोज खुद को सुधारता रहता था। अब तुझे समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी सिर्फ उस इंसान की नहीं है, ये कहानी तेरी भी हो सकती है। अगर तू आज से ठान ले कि मैं शिकायत छोड़ दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हलाल रास्ता चुनूंगा, मैं सब्र करूंगा और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह से जुड़ा रहूंगा, तो वही अल्लाह जिसने उसे उठाया है तुझे भी उठाएगा। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां तू देखेगा कि अल्लाह अपने उस बंदे को कैसे ऐसा मुकाम देता है जो सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं रहता। अब कहानी अपने उस आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां असली राज खुलता है, क्योंकि तूने अब तक देखा कि कैसे एक इंसान ने 3 चीजें अपने घर और अपने दिल में लाईं और उसकी किस्मत बदलती चली गई। लेकिन आखिरी सच्चाई उससे भी गहरी है, और अगर तू इसे समझ गया तो तेरी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस इंसान के पास अब दौलत थी, इज्जत थी, पहचान थी, लेकिन एक रात वो अपनी छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और अचानक उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं अब भी वही हूं जो पहले था, या मैं सिर्फ अमीरी का गुलाम बन गया हूं? उस रात उसने खुद का हिसाब लिया और समझा कि असली दौलत वो नहीं जो बैंक में है, असली दौलत वो है जो दिल में है। उसने तय किया कि अब से वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए जिएगा। और यही वो पल था जब उसकी जिंदगी में असली बरकत शुरू हुई, क्योंकि जब इंसान अपने फायदे से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी बंद नहीं होते। अब उसके घर में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून भी था। उसके बच्चे उसे देखकर इज्जत से सिर झुकाते थे, उसकी बीवी के चेहरे पर तसल्ली थी, उसके माँ बाप की दुआएं हर रोज उसके पीछे थीं। और यही वो चीज है जो किसी भी इंसान को अंदर से अमीर बना देती है। एक दिन उसने अपने शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं लौटाऊं। और जैसे ही उसने ये कदम उठाया, उसके कारोबार में ऐसा उछाल आया कि लोग हैरान रह गए। लेकिन वो जानता था कि ये मेरी अक्ल या चालाकी नहीं, ये उस नीयत की ताकत है जो मैंने बदली है। अब तुझे समझना होगा कि अल्लाह अचानक किस्मत क्यों बदल देता है। जब वो देखता है कि बंदा सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बन गया है, जब वो देखता है कि बंदा गुनाह से तौबा कर चुका है, जब वो देखता है कि बंदा अपने घमंड को छोड़ चुका है, तब वो अपनी रहमत का दरिया खोल देता है। उस इंसान के साथ भी यही हुआ। अब उसके पास इतना था कि 7 पीढ़ियां आराम से जी सकें, लेकिन उसने कभी सजदा छोड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि जिसने दिया है वो छीन भी सकता है और जिसने छीन लिया वो फिर से दे भी सकता है। इसलिए वो हर रोज खुद को याद दिलाता कि मैं आज जो हूं वो अल्लाह की मेहरबानी से हूं। अब कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि गरीबी हमेशा पैसों की कमी नहीं होती। असली गरीबी तब होती है जब इंसान के घर से शुक्र चला जाए, जब इंसान के दिल से सब्र चला जाए, जब इंसान की जुबान से अल्लाह का नाम चला जाए। और जिस दिन ये तीनों वापस आ जाए, उसी दिन से किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। अब तू खुद सोच, अगर तेरे घर में शुक्र आ जाए, अगर तेरे दिल में सब्र आ जाए, अगर तेरी जुबान पर हर रोज अल्लाह का नाम आ जाए, तो क्या तेरी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? नहीं,
क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। उस इंसान की कहानी इस बात की गवाही है कि जो अपने रब से जुड़ गया उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं रही, और जो अपने रब से कट गया उसे दुनिया की कोई चीज सुकून नहीं दे सकती। आखिरी दिन जब उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया तो उसने कहा, याद रखना, अगर कभी सब कुछ चला भी जाए तो ये 3 चीजें मत छोड़ना, शुक्र, सब्र और सजदा, क्योंकि यही वो 3 चाबियां हैं जो बंद दरवाजों को खोल देती हैं, और यही वो राज है जिससे अल्लाह अचानक इंसान की किस्मत बदल देता है। अब कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तेरी शुरुआत है। तू चाहे तो इस वक्त से अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तू चाहे तो अपने घर में ये 3 चीजें ला सकता है। तू चाहे तो अपनी नीयत साफ कर सकता है। और याद रख, जब नीयत बदलती है तो तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन वो उसी की तरफ बढ़ती है जो खुद एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। और आज अगर तूने ये सब सुन लिया है तो समझ ले, ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक इशारा है कि अब तेरे उठने का वक्त आ गया है। तेरे घर में भी बरकत आ सकती है, तेरी जेब भी भर सकती है, तेरे नाम में भी इज्जत आ सकती है। बस तू आज फैसला कर ले कि मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हलाल रास्ता चुनूंगा, मैं अल्लाह से जुड़ा रहूंगा। और जिस दिन तूने ये कर लिया, उसी दिन से तेरी कहानी भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारी नीयत और यकीन में होती है, और जब यकीन मजबूत हो जाए तो मुकद्दर को बदलने में वक्त नहीं लगता। यही इस कहानी का आखिरी सबक है, और यही तेरे लिए सबसे बड़ा मौका है।